मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग योर प्रोडक्ट्स। दोस्तों, आज मैं आपको इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग चैनल्स के बारे में बताऊंगा कि मार्केटिंग चैनल्स होते क्या है। मार्केटिंग या फिर कंपनी अपने टारगेटेड कस्टमर तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग चैनल का यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग ये एक की कंसिडरेशन है मार्केटर्स के लिए, क्योंकि ये बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंज्यूमर से जोड़ने में हेल्प करते हैं। इस कनेक्शन को बनाने से कंपनी को ब्रांड अवेयरनेस और प्रॉफिट बढ़ाने जैसे मार्केटिंग गोल्स को हासिल करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को समझने से मार्केटर को अपने बिजनेस के लिए बेस्ट ऑप्शन चुनने में मदद मिलती है। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग? कि डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग है क्या, यह समझना बहुत जरूरी है हमें। डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग वो तरीका है जिससे कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंज्यूमर्स को अवेलेबल करवाती है। डिस्ट्रीब्यूशन के चार पी है, जिसमें से एक पी है दैट इज प्लेस एलिमेंट, जिसे कहते हैं जब कोई मार्केटर प्लेस पर फोकस करते हैं तो वो इस बात पर फोकस करते हैं कि ये प्रोडक्ट और सर्विसेज को कहां प्रमोट करेंगे। हालांकि उन्हें ये भी सोचना और मैपिंग करना चाहिए कि कंज्यूमर अपना फाइनल बाइंग डिसीजन कहां लेता है। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के साथ मार्केटर्स के पास अब पहले से कई ज्यादा चॉइसेस है कि वो अब कहां से माल खरीदे। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। मार्केटर्स सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स या कई डिफरेंट डिफरेंट चैनल सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रेनिंग में मैं आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में डिटेल में ट्रेन करूंगा, जिससे आपको आपके कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट तक पहुंचाने में आसानी होगी। 8 मेथड्स। सबसे पहला जो है डायरेक्ट सेल्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा चैनल है जिसमें कंपनीज अपने खुद के स्टोर्स, वेबसाइट्स या मर्चेंट प्लेटफॉर्म के जरिए से कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच सकते हैं। ये सिस्टम बेकरी जैसे बिजनेसेस के लिए बेस्ट वे में काम करती है, जो उसी प्लेस पर प्रोडक्ट बनाते हैं जहां ये उन्हें बेचना चाहते हैं। डायरेक्ट सेल्स के कुछ बेनिफिट्स ये है, जैसे कि सबसे पहला इंक्रीज ट्रस्ट। कस्टमर डायरेक्ट कंपनी से क्लोज होते हैं और वो डायरेक्टली डील करते हैं। सेकेंड, ग्रेटर कंट्रोल ओवर कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर से डायरेक्ट जुड़े होने के कारण कस्टमर के एक्सपीरियंस आपको पता चलते हैं कि कस्टमर क्या एक्सपीरियंस ले रहे हैं। थर्ड वन इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। बीच के सारे कमीशन हट जाते हैं, उसका बेनिफिट्स कस्टमर को मिलता है, जो भी होता है वो सारा हट जाता है। फोर्थ वन, रिड्यूस थर्ड पार्टी कॉस्ट। थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर कोई होता ही नहीं है तो उनका प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव होता है और कस्टमर को इसका डायरेक्ट एडवांटेज होता है। सेकेंड वन इज अ रिटेलर। रिटेलर जो है दोस्तों, सबसे पॉपुलर और इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में से एक है। रिटेलर्स में आप अगर देखेंगे तो सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर्स जैसे रिटेलर्स आते हैं। आज रिटेलर्स के साथ काम करने वाले मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट को फिजिकल स्टोर एज वेल एज ऑनलाइन स्टोर्स दोनों में रख सकते हैं। रिटेल चैनल के साथ काम करने के क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहला, प्रोडक्ट इंटरैक्शन। ग्राहक प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं और देख सकते हैं, जिससे कंज्यूमर को खरीदने में कॉन्फिडेंस आता है। वो डायरेक्टली उसके बारे में पूछेंगे, उसको छुएंगे, देखेंगे, देन दे विल बाय। सेकंड, इंक्रीज प्रोडक्ट अवेयरनेस। रिटेलर्स प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी देते हैं जो कंज्यूमर्स को पता नहीं होती। इससे प्रोडक्ट की ब्रांड अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है। थर्ड वन इज डाइवर्स प्रमोशन स्ट्रैटेजीज। मार्केटर्स रिटेलर के जरिए अपने प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिससे वो प्रोडक्ट और अपीलिंग लगता है। इंक्रीज ऑडियंस। रिटेलर्स के साथ कस्टमर्स की लॉयल्टी बहुत ज्यादा होती है, उसी का मार्केटर्स फायदा उठाते हैं। थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर वो एजेंट्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स को रिटेलर तक सप्लाई करते हैं। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर इस चैनल को अडॉप्ट करने के बेनिफिट्स है, जैसे कि एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क स्टैब्लिश होता है। नेटवर्क स्टैब्लिश करना, डिस्ट्रीब्यूटर के पास सभी रिटेलर्स के कॉन्टैक्ट होते हैं, इसलिए नेटवर्क बनाना बहुत ही आसान होता है और टाइम भी बहुत सेव होता है।
इजियर स्टोरेज, प्रोडक्ट के स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर या वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, जिससे कंपनी का स्टोरेज जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही कम हो जाता है। आपको प्रोड्यूस करके डायरेक्टली उनके हाथ में देना है, वो स्टोर करेंगे। मोटिवेशन टू वर्क फॉर द बिजनेस, क्योंकि कंपनी का सारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास होता है, तो उन्हें मोटिवेशन मिलता है कि जल्द से जल्द प्रोडक्ट को सेल करें। फोर्थ वन इज अ रीसेलर। रीसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह रिटेलर्स को नहीं बल्कि डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करते हैं। रीसेलर यूजुअली ऑनलाइन स्टोर से ऑपरेट करते हैं और हर सेल्स के पीछे उनका एक कमीशन होता है। नंबर वन, रीसेलर डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ही होते हैं, पर ये रिटेलर्स को माल नहीं दे, डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं। फिफ्थ वन इज होलसेलर। ये बल्क में माल उठाते हैं मैन्युफैक्चरर से और रिटेलर्स को देते हैं, डायरेक्टली उठा के, मतलब बीच का वो एक ब्रिज का काम करते हैं। सिक्स वन इज अ इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। ये इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसमें कस्टमर प्रोडक्ट को लोकल मार्केट से लेकर सोफिस्टिकेटेड स्टोर्स में भी इजीली बाय कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाइन्स और सिगरेट। इस आउटलेट में कंपनी सभी चैनल्स में अपना डिस्ट्रीब्यूशन करती है। सेवेंथ वन इज अ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन वो मार्केटिंग चैनल है जहां प्रोडक्ट सिर्फ एक्सक्लूसिवली पर्टिकुलर स्टोर पर अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा रोलेक्स एंड टाइटन, ये वो ब्रांड्स है जो इजीली सभी स्टोर्स में नहीं मिलते, इसलिए कंपनी अपना खुद का एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को लेकर इसकी मार्केटिंग करती है और वहीं पर आपको ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे, मिलेंगे। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको इसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना है। आपको डायरेक्ट सेल्स करनी है या थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जाना है, तो इसमें से आपके बिजनेस के लिए कौन सा फिट होगा वो आप सिलेक्ट करें और अपने बिजनेस को ग्रो करें।